नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की। रिटर्न फाइल करने के बाद उसे प्रॉपरली ई वेरीफाई कर दिया। ई वेरीफाई करने के बाद वो रिटर्न आपकी प्रोसेस हो गई, और प्रोसेस होने के बाद उसका रिफंड इशू हो गया। और अब आप वेट कर रहे हैं कि वो रिफंड आ रहा है, और थोड़े टाइम के बाद आपको पता लगा कि वो रिफंड जो इशू हुआ था वो तो फेल हो गया। आइए दोस्तों, इस फेल्ड रिफंड के लिए हम पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा ये रिफंड रुक गया। सबसे पहला पॉइंट है, जब आपने अपना कोई बैंक अकाउंट जो इनकम टैक्स पोर्टल पर डाला हुआ है उसे वैलिडेट नहीं किया, तो दोस्तों उसे वैलिडेट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, काफी सारे बैंक अकाउंट्स के आईएफएससी कोड्स चेंज हुए थे, तो क्या आपने अपना अपडेटेड आईएफएससी कोड अपने इनकम टैक्स पोर्टल के बैंक अकाउंट की डिटेल्स में डाला हुआ है? नहीं डाला हुआ तो उसे डाल दीजिए। तीसरा, आप ये चेक कीजिए कि जो नेम की स्पेलिंग आपके पैन कार्ड में आ रही है, क्या वही नेम की स्पेलिंग आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स में भी आ रही है। अगर ये दोनों सेम है फिर तो ठीक है, अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को खत्म कीजिए, इन्हें एक कीजिए, और उसके बाद आपका रिफंड इशू हो जाएगा। चौथा पॉइंट, अगर जो बैंक अकाउंट आपने दिया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर रिफंड के लिए, अगर वो अकाउंट ही क्लोज हो गया आपका, तो फिर रिफंड कहां आएगा? तो आप उस अकाउंट, क्लोज्ड अकाउंट की डिटेल्स को इनकम टैक्स पोर्टल से हटा दीजिए, और जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं उनको आप वैलिडेट रीवैलिडेट कर दीजिए। अगर ये चारों पॉइंट्स आपके ओके हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी रिफंड री इशू रिक्वेस्ट इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के रेज कीजिए। आपका रिफंड प्रॉपरली इशू हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप एनआरआई हैं तो आप कौन सा बैंक अकाउंट देंगे जिसके अंदर आपका रिफंड आ जाए? तो कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया का दे दूंगा, यूएस का दे दूंगा। देखिए, आप जो भी फॉरेन बैंक अकाउंट्स देंगे रिफंड के लिए, वो कहीं ना कहीं आपका रिफंड रुक जाएगा। तो मेरी राय ये है कि अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में आपके पास कोई अकाउंट है, जैसे एनआरओ अकाउंट्स खोले जाते हैं, तो उस एनआरओ अकाउंट्स की डिटेल्स को आप दे दीजिए, ताकि आपका जो रिफंड आना है वो रिफंड आपका उस अकाउंट के अंदर आ जाए। अदरवाइज आपका रिफंड रुकने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि रिफंड से रिलेटेड मैंने कई चीजें आपको जो बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।